चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 5, रन from your book Rainbow of class 5. And children, after reading this lesson, you will be able to recite the poem with correct rhythm, pronunciation and intonation. जी हाँ बच्चों, इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप इस कविता को एक्शंस के साथ गा पाएंगे और इसके मायने भी समझ पाएंगे. So children, let's start our class with today's thought. So come on, let's read what is today's thought. Exercise should be regarded as a tribute to the heart. Exercise not only changes your body, it changes your mind and also changes your attitude. यानी बच्चों, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना ना केवल हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, बल्कि ये हमारे माइंड को बहुत ही एक्टिव और अलर्ट भी रखता है. और जब आप एक्टिव और अलर्ट होते हैं तो आपके आसपास जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप उसमें इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट करते हैं, है ना. ऐसा ही होता है, जब आप एक्टिव होते हैं तो क्लास में मैम क्या कह रही हैं आप उनकी बातों को अच्छे से समझते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ आपकी क्लास में होती हैं आप उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं. सो चिल्ड्रन, Promise me that you will do regular exercise. अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो उसके साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज यानी नियमित व्यायाम भी करना ज़रूरी है. ओके चिल्ड्रन, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? इस समय बच्चों आप सभी टीवी स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं और इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं? सम ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड. कुछ बच्चे बहुत रिलैक्स्ड होंगे, आराम से टीवी के आगे बैठे हैं. Some of you must be feeling bored. कुछ बच्चे एक ही जगह बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, टायर्ड, आपको थकान हो रही होगी और यू मस्ट बी फीलिंग स्लीपी या आपको नींद आ रही होगी, क्योंकि जब आप खाली बैठते हैं तो आपको नींद आ जाती है. ऐसा ही होता है ना. सो कम ऑन चिल्ड्रन, स्टैंड अप एंड लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस. चलिए खड़े हो जाइए जल्दी से फ्लोर पर और हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे. एंड चिल्ड्रन, मेक श्योर आपके आसपास थोड़ी सी स्पेस हो ताकि आप टकराए ना किसी चीज़ से. बी वेरी केयरफुल. कम ऑन चिल्ड्रन, स्टैंड अप. जहाँ पर आप हैं आप फ्लोर पर स्टैंड खड़े हो जाइए और आइए हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं. ओके चिल्ड्रन, आई विल काउंट फॉर यू. हम हर एक्सरसाइज को 5 टाइम्स करेंगे. आई विल काउंट फॉर यू एंड यू विल डू द एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. आर यू ऑल रेडी? ओके, लेट्स गो. जंप अप हाई. सबसे पहले आप अपने वेस्ट पर हैंड रखेंगे एंड यू विल जंप अप हाई. आप ऊंचा ऊंचा कूदेंगे. आई एम काउंटिंग फॉर यू. ओके, सो यू हैव टू जंप अप हाई. 1 2 3 4 5. वेरी गुड. नाउ you will touch your toes. अब आप hands को पूरा ऊपर करेंगे and then you will touch your toes. Okay? आप अपने पैरों की उंगलियों को छुएंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. Okay? Let's start. 1 2 3 4 5. Good. Now the next one is jumping jacks. Yes, jumping jacks is your favorite exercise. सभी को जंपिंग जैक्स करना पसंद है. जंपिंग जैक्स कैसे करेंगे? हम जंप करेंगे और अपने हाथों को खोलेंगे, पैरों को भी खोलेंगे और फिर वापस से जंप करेंगे, हैंड्स भी क्लोज और अपने फीट्स को भी आपस में मिला लेंगे. तो ये जल्दी जल्दी करना है. एक बारी हैंड्स खोलेंगे, फीट खोलेंगे एंड देन यू विल अगेन जंप एंड देन यू विल close your hands and then you will also join your feet. So start jumping jacks fast. 1 2 3 4 5. Very good. Now run in place. आप जिस जगह खड़े हैं उसी जगह खड़े खड़े भागेंगे. इसको हम जॉगिंग भी कहते हैं. तो जरा जल्दी से करेंगे फटाफट. Very good. Run in place. Run in place. Run in place. Run in place. Very good. Run, run, run. Run, run, run. Fast. Come on, children. Run, run, run. Run, run, run. Run, run, run. Okay. Relax, children. तो अब आपको कैसा लग रहा है? फुल ऑफ एनर्जी. आपको अब कैसा लग रहा है बच्चों? फुल ऑफ एनर्जी. आप में एनर्जी आ गई, आप में एक नई ऊर्जा आ गई है, पसीने आ रहे हैं अच्छे से. यू आर फीलिंग एक्टिव, अलर्ट. ओके, यू आर फीलिंग हैप्पी. देखिए सभी के चेहरों पर कितनी अच्छी मुस्कान है. एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग एक्साइटेड कि आज मैम और आगे क्या कराने वाली हैं. तो चलिए अब हम करते हैं बच्चों सूर्य नमस्कार. कितने बच्चे रेगुलर योगा करते हैं?
जो बच्चे योगा करते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स होते हैं. कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार? Yes, children, very good. There are 12 steps in सूर्य नमस्कार. तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक एक कर पिक्चर्स दिखाऊंगी एंड वी विल डू सूर्य नमस्कार विद अ राइम. आपको बहुत अच्छे तरीके से सूर्य नमस्कार करना आज आ जाएगा. सबसे पहले बच्चों आप स्क्रीन पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. एक एक पिक्चर जो आपके सामने आएगी आप वैसा पोज बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. 1. जॉइन योर हैंड्स. सबसे पहले आप पिक्चर में देखिए, ऐसा पोज बनाइए, आपको अपने हैंड्स जॉइन करने हैं. 2. हैंड्स अप. सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है, आपको हाथों को ऊपर करना है और ऊपर की तरफ ही देखना है. 2. हैंड्स अप. 3. टच योर टोज. थर्ड पोज आपको कैसा बनाना है, आपको अपने टोज को टच करना है एंड रिमेंबर डोंट बेंड योर नीज. 4. रेसिंग. नाउ जब आप रेस लगाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो आप इसी पोजीशन में आ जाते हैं. एक पैर आपका आगे होता है, दोनों हाथ उसके बराबर में और दूसरा पैर पीछे होता है. इसी तरीके से रेस के लिए आप स्टार्ट करते हैं ना. तो 4th स्टेप इज रेसिंग. नाउ 5 इज माउंटेन. अब आप आगे वाला जो पैर था उसे पीछे ले जाएंगे और माउंटेन की तरह आप अपनी बॉडी को बना लेंगे. नाउ 6 इज स्लीप. अब आप लेटने की पोजीशन में आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो ग्राउंड से, फ्लोर से टच ना हो. 7 स्नेल. अब आप स्नेल की तरह आगे अपना मुंह को ऊपर की ओर उठाएंगे, अपनी चेस्ट को आगे करते हुए अपने फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे. तो 7 स्नेल. नाउ अगेन 8 माउंटेन. फिर से 8 पोजीशन में आप माउंटेन के पोज में आ जाएंगे. 9 रेसिंग. अगेन अब अपने फुट को आगे लाते हुए रेसिंग पोजीशन में. 10 टच योर टोज. अब फिर से आप अपने टोज को टच करेंगे. 11 रेज योर हैंड्स एंड 12 join your hands. So children, these are 12 poses of सूर्य नमस्कार. तो जब आप एक बार सूर्य नमस्कार परफॉर्म करते हैं तो आपको ये 12 स्टेप्स जल्दी जल्दी करने होते हैं. और बच्चों आप 5 या 6 बार सूर्य नमस्कार एक दिन में सुबह उठकर खाली पेट ज़रूर कर सकते हैं. तो आइए अब हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं फिर से सूर्य नमस्कार करने की. पहले थोड़ा स्लोली करेंगे एंड देन वी विल डू अ बिट फास्ट. सो चलिए चिल्ड्रन, आई एम सिंगिंग द राइम फॉर यू एंड यू विल डू सूर्य नमस्कार. तो सभी बच्चे थोड़ी स्पेस बना लीजिए और सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाइए. 1 जॉइन योर हैंड्स. 2 हैंड्स अप. 3 touch your toes. 4 racing. 5 mountain. 6 sleep. 7 snail. 8 mountain. 9 racing. 10 touch your toes. 11 hands up and 12 join your hands. So बच्चों अब आपको ये पोजेस देखकर समझ में आ रहा है ना. अब चलिए एक बार बहुत जल्दी से करते हैं क्योंकि सूर्य नमस्कार को हमें थोड़ा जल्दी करना होता है. सो कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स डू इट. 1 join your hands. 2 hands up. 3 touch your toes. 4 racing. 5 mountain. 6 sleep. 7 snail. 8 mountain. 9 racing. 10 touch your toes. 11 hands up. 12 join your hands. तो बच्चों आज हमने सीखा हम सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं. तो बच्चों आपको नियमित रूप से डेली रोज़ाना सुबह खाली पेट सूर्य नमस्कार 5 से 6 बार ज़रूर करना है एंड यू विल फील कि आप कितना फिट फील करेंगे और अपना क्लास में भी आप एक्टिव रहेंगे. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स डिस्कस सम मोर एक्सरसाइजेज बाय विच यू कैन कीप योरसेल्फ फिट. और क्या क्या एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जिससे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं. साइकिलिंग करना सभी बच्चों को बहुत पसंद है और आप खूब साइकिल चलाते हैं, है ना. तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. स्विमिंग, तैराकी करना. गर्मियों के दिन याद कीजिए जब आप नहर में खूब तैराकी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं. तो स्विमिंग इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज. डांसिंग, ये भी डांस करना भी सभी बच्चों को पसंद है. तो देखा बच्चों आप कैसे फन में एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं. आप कुछ स्पोर्ट्स भी होते हैं जिससे आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं. इट कैन बी प्लेइंग टेनिस खेलकर, प्लेइंग फुटबॉल खेल सकते हैं और प्लेइंग क्रिकेट.
So these are some of the sports. And you know children, running is the best exercise. Running के लिए आपको किसी साधन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जगह नहीं है तो आप एक जगह खड़े होकर जॉगिंग कर सकते हैं, अगर खुला मैदान है, स्पेस है कहीं पर तो आप भाग सकते हैं. And running children is the best exercise. One run can change your day and more runs can change your life. Okay, so children you should do regular exercise और आप running जितनी करें उतनी अच्छी होती है. और बच्चों हमारा आज का जो lesson है वो भी क्या है, run पर ही based है. I hope children you all are ready with your books. Open your books on page number 23, lesson number 5, run. This is a poem children. First I will recite the poem for you and then I will explain each stanza to you. So come on children, I am reciting the poem for you. Look into your books very carefully. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away, away. Yes children, this poem is written by Mary Daunt. आप सभी को अच्छे से पता है कि जो पोएम लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं. और यहाँ जो पोएट है इस रन की वो कौन है, मैरी डॉन्ट. सो चिल्ड्रन लेट्स सी कि मैरी डॉन्ट अपनी इस पोएम के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन. बच्चों आप सिटी की लाइफ कैसी होती है, आप शहरों में रहते हैं तो वहाँ की लाइफ कैसी होती है, सब कुछ बहुत कंजस्टेड होता है, बहुत सारा ट्रैफिक होता है, हमारे पास रहने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं होती, खुले मैदान नहीं होते खेलने के लिए, ऐसा ही होता है ना. और विलेजेस में क्या होता है बच्चों, विलेजेस में जब आप अपने गाँव में जाते हैं तो वहाँ खुले मैदान होते हैं, आपको खेलने की बहुत सारी जगह मिलती है, ठंडी ताज़ी हवा मिलती है, ऐसा ही होता है ना. तो बच्चों यहाँ मैरी डॉन जो पोएट हैं वो आपको बता रही हैं कि जब भी आपकी छुट्टियाँ हों आप अपने विलेज ज़रूर जाइए. अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी की भीड़ भाड़ से बचने के लिए, एंड इनटू द सन मतलब खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में, आउट टू द कंट्री. यहाँ कंट्री बच्चों देश नहीं है, यहाँ पर कंट्री का मतलब है कंट्री साइड यानी विलेज. तो पोएट कहती हैं आप अपने विलेजेस में जाइए एंड रन रन रन, वहाँ खेलिए कूदिए और इंजॉय कीजिए. सेकेंड स्टैंजा. रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन बीनीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज. रन इन द रेन ड्रॉप्स. आप बच्चे जो हैं आप जब खेलना शुरू करते हैं तो आप कोई भी वेदर नहीं देखते, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो आपको तो खेलना ही है, ऐसा ही होता है ना. तो यहाँ पोएट भी कह रही हैं कि जब बारिश पड़ रही हो तब भी खेलिए, तब भी भागिए कूदिए. रन बीनीथ द ट्रीज. सभी बच्चों को पेड़ों के आसपास पकड़म पकड़ाई खेलना, गोल गोल घूमना बहुत पसंद है. तो यहाँ पर पोएट आपको यही बता रही हैं कि रन बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे भागिए. रन लिटिल रेसेस. अच्छा सभी बच्चों को रेस लगाना तो बहुत पसंद होगा, आप आपस में अपने दोस्तों के साथ रेस लगाते होंगे. क्या आपने कभी हवा के साथ रेस लगाई है? जरा भाग के देखिएगा, जब ठंडी ठंडी हवा आपके फेस को टच करती है तो कैसा फील होता है. वी फील, इट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, इट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ विनिंग, ऐसा लगता है हम जीत गए. तो पोएट भी यहाँ पर यही कह रही हैं, रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज. ब्रीज होती है मंद हवा, जेंटल विंड, ठंडी ठंडी हवा. तो कह रही पोएट आपको कह रही है कि आप हवा के साथ भागिए. Come to the third stanza children. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run down the hillside. Hillside होता है छोटी छोटी पहाड़ियाँ. आपको छोटी छोटी पहाड़ियों पर या मिट्टी के ढेर पर भाग कर चढ़ना और फिर उतरना पसंद है. ये सभी बच्चों को मस्ती करना पसंद होता है. तो पोएट भी यही कह रही हैं, रन डाउन द हिल साइड, छोटी छोटी पहाड़ियों पे ऊपर नीचे भागो. रन अप द लेन, रास्तों पर भागिए. रन थ्रू द मेडो,
नाउ व्हाट इज अ मेडो चिल्ड्रन? मेडो होता है ग्रास लैंड, यानी एक खुला मैदान जहाँ पर बहुत सारी घास होती है और वहाँ पर एनिमल्स भी ग्रेज करते हैं. एनिमल्स जैसे काउ, बफेलो, ये सब ग्रास खाती हैं ना, तो ये ग्रेजिंग करने के लिए, घास चढ़ने के लिए कहाँ पर जाती हैं? मेडोज में. और जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? मेडो दिख रहा है. तो वो कह रही हैं रन थ्रू द मेडो, आप खुले मैदानों में भागिए. देन रन बैक अगेन, और खेलने कूदने के बाद वापस अपने घर आ जाइए. कम टू द लास्ट स्टेंजा चिल्ड्रन. रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे. रन टू द कंट्री, अवे अवे अवे. रन एंड बी मैरी. मैरी होता है बच्चों खुश होना. जब आपको खेलने कूदने को मिलता है, भागने दौड़ने को मिलता है, तो आप कितना खुश होते हैं ना. तो पोएट यही कह रही हैं कि भागिए और अपने पूरे दिन को एंजॉय कीजिए, पूरा दिन आप खुश रहिए. ऑल थ्रू द डे, पूरा दिन आप खुश रहिए. जब आप एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, आप खुश रहते हैं. रन टू द कंट्री, अगेन कंट्री यहाँ पर क्या है? कंट्री साइड यानी विलेज. तो आप जब आपकी छुट्टियां हो तो ज़रूर जाइए अपने विलेज में. अवे अवे अवे, किससे अवे? किससे दूर भागना है? सिटी की भीड़ भाड़ से आप कुछ टाइम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपने विलेजेस में ज़रूर जाइए. सो चिल्ड्रन, प्रॉमिस मी यू आर गोइंग टू डू रेगुलर एक्सरसाइज. आप सबको खेलना, मस्ती करना बहुत पसंद है, तो भागिए, खूब अपने आप को फिट रखिए और एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए. Now these are certain new words children. These are given on page number 23 of your book. After the class you are going to underline these words in your book. Okay, you find these words in the poem, underline them and also try to make sentences on these words. Now children, let's revise. I will read the question for you and I will give you some options. आपको choose करना है कि correct option क्या है. So here comes the first question for you children. What does the poet tell us to do? Poet हमें क्या करने के लिए कह रही हैं? To bath, नहाने के लिए, to study, पढ़ने के लिए, और to run, भागने के लिए. क्या कह रही हैं हमें poet? Yes, to run. वो हमें भागने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए कह रही हैं. Second question, which of the following places the poet wants us to run? Poet इनमें से हमें कौन कौन सी जगह भागने के लिए कह रही हैं? Under the trees, पेड़ों के नीचे, down the hillside, पहाड़ियों के ऊपर नीचे चढ़ने के लिए, या towards the countryside, countryside यानी villages में भागने के लिए, and the last option is all of them, या इन सभी जगहों पर भागने के लिए कह रही हैं. Yes, she is telling us to run at all these places. Third question for you children, who wrote the poem Run? अब रन किसने लिखी है? जो पोएम लिखते हैं उनको हम कहते हैं पोएट. और आपको याद होगा कि मैंने कौन सा नाम आपको बताया है? रॉबर्ट लुइस, मैरी डॉन्ट और जैन नीग्रो. हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? यस, मैरी डॉन्ट. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्रीज. अब आपको बताना है कि ब्रीज का मतलब क्या होता है. मैंने आपको बताया था ब्रीज होती है मंद हवा, ठंडी ठंडी हवा. सनशाइन यानी सूरज की रोशनी. अ जेंटल विंड, ठंडी हवा. या विंटर यानी सर्दियां. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन चिल्ड्रन? यस, इट्स अ जेंटल विंड. नाउ अपोजिट ऑफ मैरी, हमने पोएम में पढ़ा था कि इफ यू रन थ्रू आउट द डे यू फील मैरी. आप मैरी फील करते हैं. मैरी मीन्स यू आर हैप्पी. नाउ आई एम आस्किंग यू द अपोजिट, यानी मैं मैरी का आपसे विलोम शब्द पूछ रही हूँ. हैप्पी, सैड या लाफ? खुश होना, सैड मीन्स दुखी होना, और लाफ मीन्स हंसना. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, सैड. अपोजिट ऑफ मैरी इज सैड. ओके चिल्ड्रन, नाउ दीज आर सर्टेन नेम्स ऑफ द स्पोर्ट्स. यहाँ पर हम देखेंगे कुछ स्पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं और हमें इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है. सबसे पहले चलिए हम स्पोर्ट्स देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं. फर्स्ट इज क्रिकेट. हाउ डू यू प्ले क्रिकेट? व्हेन यू प्ले विद अ बैट एंड अ बॉल. जब आप बैट और बॉल के साथ खेलते हैं तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं. एंड दिस इज योर फेवरेट गेम. आई नो आप क्रिकेट मैचेस को टीवी पर जरूर देखते होंगे, देखते हैं ना. सो व्हेन यू आर प्लेइंग विद अ बैट एंड अ बॉल, देन इट मीन्स यू आर प्लेइंग क्रिकेट. गुड.
Now, the second one is, children, badminton. How do you play badminton? Yes, when you are playing with a racket and a shuttlecock, this is a cock, so you are playing badminton. And is it a outdoor or a indoor game? इसे कहाँ खेला जाता है? घर के बाहर, outdoor में, या घर के अंदर, indoor? Which game is this? Yes, it is an outdoor game. Next sport is फुटबॉल. फुटबॉल खेलना पसंद है सब बच्चों को? यस, एक बिग बॉल होती है जिसको आप पैरों से खेलते हैं, बट दिस इज चिल्ड्रन अ बास्केटबॉल. ये आप बास्केट में डालते हैं. ऐसे ही एक बॉल होती है विच इज वाइट एंड ब्लैक इन कलर, और आप उसको पैरों से खेलते हैं. दैट इज अ फुटबॉल. नेक्स्ट स्पोर्ट चिल्ड्रन, लेट्स सी, इट्स लूडो. ओके, लूडो खेलते हैं? यस. हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन लूडो? 4 players can play in a Ludo and it is a indoor game. और ये कैसा गेम है? घर के अंदर खेला जा सकता है. It is a indoor game. Next is hockey. हॉकी कैसी होती है? एक J टाइप स्टिक होती है आपकी और आप इसको बॉल के साथ खेलते हैं. This is hockey. And then we have tennis. बच्चों, टेनिस जो है वो 2 तरीके का होता है. अगर आप इसको टेबल पर खेलते हैं तो दिस इज अ टेबल टेनिस. ये इसका रैकेट एंड दिस इज अ स्मॉल बॉल. इसको आप टेबल पर खेलते हैं एंड देयर आर 2 प्लेयर्स. और ये इंडोर गेम भी है. ओके, यू कैन प्ले इनसाइड द रूम ऑल्सो. देन वी हैव लॉन टेनिस. अगर हम यही बिग रैकेट के साथ और बॉल के साथ अगर इसको एक लॉन में खेले, देन इट इज लॉन टेनिस एंड इट इज अ outdoor game. So now children, what we have to do in this activity, we have to arrange these words in alphabetical order. And what is the alphabetical order? Come on, sing with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yes, this is the alphabetical order. चलिए इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जल्दी से लगा देते हैं. सबसे पहले देखेंगे क्या ए से कोई स्पोर्ट्स का नेम शुरू हो रहा है? नहीं. सो पहले कौन सा आने वाला है? बी से बैडमिंटन. आफ्टर बी सी फॉर क्रिकेट. देन ए बी सी डी ई एफ. यस, इट्स स्टार्टिंग एफ, फुटबॉल. नाउ ए बी सी डी ई एफ, जी एच एच. एच सेज हॉकी. आई जे के एल, एल फॉर Ludo. M, N, O, P, Q, R, S, T. Yes, T for tennis. तो ऐसे हमने इन वर्ड्स को ढूंढा और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज किया. Now children, we will study about homophones. What are homophones? First we will break the word homophones into 2. Homo means same and phone means phonetic sounds. ऐसे 2 वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम, जिनका साउंड सेम होता है, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है और स्पेलिंग भी उनकी डिफरेंट होती है. दोज आर नोन एज होमोफोन्स. सो होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड but are spelled differently and have a different meaning. स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है और इनका जो साउंड है वो सेम है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स चिल्ड्रन. Here and here. फर्स्ट वाला है here, H-E-R-E, here. Here यानी यहाँ. And here, H-E-A-R, here मतलब सुनना. I can hear a music. Next one is wait and wait. Wait, W-A-I-T, wait यानी इंतजार करना. I am waiting for you. Another one is weight, W-E-I-G-H-T, weight यानी भार. I can lift heavy weights. Buy and buy, B-U-Y, buy. That is, अगर आप कुछ पैसे देकर कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप उसे क्या स्पेल करते हैं? B-U-Y, buy. I want to buy a toy. Then B-Y-E, जब आप अपने दोस्तों से मिलकर जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? Buy. This by waving of hand, it is called B-Y-E, buy. It is spelled as buy. तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है. लास्ट वन इज डियर एंड डियर. डियर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मम्मी ने अपने एक बच्चे को उठाया हुआ है और मम्मी जो है सभी को प्यार करती है तो दे आर दी डियर वंस, वो उनके डियर वंस होते हैं. ऐसे ही जब आप अपने दोस्तों को लेटर लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? प्रिय मित्र, डियर फ्रेंड. The spelling is D-E-A-R, dear. Always remember, कहीं D-E-E-R मत लिख देना. D-E-E-R, dear होता है हिरन.
So in the letter you will always write D-E-A-R, dear, यानी प्रियजन. So now children, it's time for you to do some exercise. Now there are some pictures. Come to the screen and you will underline the correct homophone. Okay, this is the picture of a sun. पहली पिक्चर हम देखेंगे. अब इसमें सन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, SUN या SON, विच इज द करेक्ट वन. अंडरलाइन इट. अपनी स्क्रीन पर आइए और इसको अंडरलाइन करिए. यस, इट इज SUN, सन यानी सूरज. और SON क्या होता है, SON इज सन मीन्स बेटा. नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. 8 बना हुआ है, विच इज द राइट स्पेलिंग, ATE और EIGHT. अंडरलाइन करिए करेक्ट को. यस, इट इज EIGHT, 8 यानी 8. और ATE क्या है, वो ईट का, EAT ईट जो होता है उसका पास्ट टेंस है. थर्ड वन इज बी. दिस इज अ बी. जो आप हनी बी देखते हैं, हाउस फ्लाइज देखते हैं, दोज आर नोन एज बी. अब यहाँ पर बी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, BE या BEE, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग. यस, इट्स BEE. ओके, एंड BE जो होता है लाइक I want to be your friend, तो उसमें हम कौन सा वाला B यूज करते हैं, BEB. Yes. See the next picture children. It's pear. Pear and pear. Which is the correct spelling? It's PEAR, pear. और जो दूसरा वाला होता है PAIR, that is pair यानी जोड़ा. जैसे सॉक्स का जोड़ा होता है, शूज का जोड़ा होता है, इयररिंग्स का जोड़ा होता है. So that is PAIR, pear. Next one is I and I. I means मैं. और आंख जो होती है उसकी स्पेलिंग क्या है, EYEI. तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग क्या है, यस, इट्स EYEI. सी द नेक्स्ट पिक्चर. इट इज अ ब्यूटिफुल रैबिट और इसको हम हेयर भी कहते हैं. विच इज द करेक्ट स्पेलिंग चिल्ड्रन, HAIR और HARE. यस, इट्स HARE, हेयर, बिकॉज HAIR हेयर होता है हमारे बाल. वेरी गुड चिल्ड्रन. सी द लास्ट पिक्चर. यहाँ पर एक समुद्र दिख रहा है एंड व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग, इट्स SEAC यानी समुद्र, क्योंकि SEEC क्या होता है, देखना. सो चिल्ड्रन, डिड यू एंजॉयड होमोफोन्स? मजा आया? ओके, नाउ इट्स रिडल टाइम. I will read the riddle for you and let me see who all can answer it. I go up and down a lot. मैं ऊपर नीचे बहुत जाता हूँ. Whether it is cold or hot, चाहे गर्मी हो या सर्दी. Sometimes I am on the ground. कभी मैं जमीन पर पाया जाता हूँ. Other times I am in the clouds. और बाकी समय मैं clouds के अंदर रहता हूँ. अब तो समझ आ रहा है धीरे धीरे. My name rhymes with daughter. You all remember rhyming words, children? Those words which have the same ending sound. ER. Daughter के साथ इसका rhyming word भी है. And I am your favorite friend name. Daughter के साथ कौन सा rhyming word होता है? Yes, it's water. Very good children. Now children, it's time for you to note down your homework. You have to name 5 games in which you have to run. Okay, जिसमें आपको भागना पड़ता है. आपको ऐसे कुछ गेम्स के नाम बताने हैं, उनके नेम्स को आपको लिखना है. जैसे आप पकड़म पकड़ाई, खो खो, बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें आपको भागना होता है. तो आप उनके 5 नेम्स लिखेंगे और इफ़ यू कैन ड्रॉ द पिक्चर और यू कैन पेस्ट द पिक्चर इन योर नोटबुक. Write some common homophones you use in your daily routine. अब आपने बहुत सारे होमोफोन सीख लिए हैं, तो आप कुछ होमोफोन्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे. So what we learned today, children? We learned about the importance of exercise. Okay, so you have to do regular exercise. If you want to be good in studies, you have to do regular exercise. नियमित व्यायाम करना है. Reciting the poem, हमने poem को recite करना सीखा. We're arranging the words in alphabetical orders. हमने देखा कि कैसे हम alphabetical order में words को arrange करते हैं. And we did homophones, जिसकी आपको practice regular करनी है. So children, hope you enjoyed today's class. We will meet very soon in the next class. Till then, thank you and have a nice day.